नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 92 में। दोस्तों, अभी वर्तमान में जो रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, आपने उसमें गौर किया होगा कि वर्तमान में कौन क्या है, किस राज्य में कौन क्या है, या किस कंपनी के या किस संस्थान के कौन अध्यक्ष है, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो जो है बिल्कुल उसी पर आधारित है। वर्तमान में किस कंपनी के कौन क्या है, ये उनसे रिलेटेड बहुत ही चीज़ बतलाने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हमने देखिए शुरू में लिखा है कि किसी भी एग्जाम में 2 नंबर नहीं दिलवाया तो समझ लीजिए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि यह ऐसा वीडियो बनने वाला है कि 2 नंबर आपको जरूर दिलवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे अगर आपको एग्जाम देना है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और देखें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और बिल्कुल पूछे जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है कि लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। दोस्तों, लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, तो दोस्तों प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि इसका जो आंसर होगा ये उत्पल कुमार सिंह होंगे। दोस्तों, लोकसभा से संबंधित कुछ जानकारी भी हासिल कर लीजिए कि लोकसभा जो सदन, ये संसद का निचला सदन होता है। ठीक है, संसद में 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। तो लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। ठीक है, तो लोकसभा में जो है दोस्तों कुल जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो 552, अधिकतम 552 है। लेकिन अगर बात करेंगे तो वर्तमान में जो चुनाव होता है वो 545 सीटों पर होता है। ठीक है, 545 सीटों पर, जिसमें दोस्तों 530 जो है, 530 सीट सभी राज्य से आता है, और जो 20 सीट जो 550 में ये 20 सीट बच जाता है वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, और 2 सीट जो है वो आपको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन अभी जो है ये 530 सीट जो है राज्य से, विभिन्न राज्यों से है, और जो ये 20 सीटें हैं उसमें से जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कम सीटों पर होता है चुनाव, जिसमें मात्र 13 सीटों पर होता है। तो 530 और 13 जो हो जाता है वो 43, और 2 जो होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया, तो 545 पर जो है चुनाव होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। देखिए अगला दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न कहता है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों जानते होइएगा ओम बिरला जो है, ओम बिरला जो है, हाँ ओम बिरला, टिक गलत जगह पर लग रहा था। ओम बिरला जो है ये कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए अगला ओम बिरला की बात करेंगे तो ये कोटा से, राजस्थान के कोटा से ये क्या है, जो चुने गए हैं लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में जो चुनाव जीते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति की बात हो रही है, तो ये जो है ये आपको हरिवंश नारायण सिंह है राज्यसभा। अब राज्यसभा की बात करें दोस्तों, 245 सीटों पर जो है इनका 245 कुल सीटें हैं, जिसमें 233 जो है सो फिर चुनाव होता है, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा यह उच्च सदन होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, तो 6 वर्षों होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 जो है क्या होते हैं, जो मतलब पद समाप्त होता है, और नेक्स्ट जो है सो 1/3 उन पर फिर चुनाव होते रहता है। ठीक है, यानी 1/3 का क्या होता है, कार्यकाल समाप्त होता है प्रत्येक 2 साल पर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। देखिए, सूचना आयुक्त का मतलब होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, ये कौन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, तो चुनाव आयुक्त का मतलब हो गया यहाँ पर फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। अब ये कौन है, ये देखिए दोस्तों सुनील अरोड़ा है। ये कौन है, सुनील अरोड़ा। ये आपको दिसंबर 2018 से ये पदभार संभाले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मतलब होता है CAG, कैग। ठीक है, ये देखिए कैग जो है ये वर्तमान में कौन है, तो ये जो आपका है ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, और ये आपको 18 अगस्त 2020 से कार्यरत है। अगस्त में ही ये 18 अगस्त 2020 में बने ही हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपको हैं कौन, प्रदीप कुमार जोशी हैं। कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका वर्तमान में LIC की जो अध्यक्ष कौन है। LIC के अध्यक्ष कौन है। देखिए LIC के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो LIC मतलब हो गया लाइफ इंश्योरेंस जो है कॉर्पोरेशन। देखिए ये इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके जो है MR कुमार है। कौन है, MR कुमार। चलिए अगले प्रश्न है, देखिए वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन है। तो ICC दोस्त जानते ही हैं क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए ICC की स्थापना 1909
2009 में हुआ था। इसकी जो हेड क्वार्टर है वो दुबई में है। कहाँ है? हेड क्वार्टर दुबई में है। और इसके सीईओ जो भी है मनोज साहनी है। कौन है? मनोज साहनी अभी इनके सीईओ है। ठीक है, मनोज साहनी इसके क्या है? सीईओ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ग्रेग बर्कले है। कौन है अध्यक्ष? जो है ग्रेग बर्कले। अगले प्रश्न के ऊपर देखिए, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? फीफा का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ, क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल। क्या होता है? फीफा ना, फेडरेशन ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल फुटबॉल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ये होता है। 10 है, ये कहता है वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? फीफा के अध्यक्ष, चलिए फीफा का मतलब पहले जान लीजिए। फीफा मतलब क्या होता है? फीफा का मतलब हो गया आपको फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1904 में हुई थी। 1904 1904 में हुआ था। इसकी मतलब हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के गुरिज स्थान है, जूरिच। ठीक है, जूरिच स्थान है, यहाँ पर इसका जो है हेड क्वार्टर है। कहता है इसका अध्यक्ष कौन है? बहुत ये पूछा है, इस बार पूछा भी है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपको हो गए जियोन, देख लीजिए जियोनी इन्फेंटिनो। ठीक है, ये कौन है? जियोनी इन्फेंटिनो। ठीक है, ये अध्यक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? दोस्तों वित्त सचिव की बात हो रहा है, ये आपको अजय भूषण पांडे है। कौन है वित्त सचिव? दोस्तों वित्त मंत्री कौन है? जरा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए तो वित्त मंत्री कौन है, ये भी पूछने वाला प्रश्न है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा। कौन है? राजीव गौबा, कैबिनेट सचिव। देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? ये हर्षवर्धन श्रृंगला है। हर्षवर्धन श्रृंगला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो 14 नंबर है आपका, यह है वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? दोस्तों रक्षा सचिव के बारे में पूछा जा रहा है, ये आपका अजय कुमार है। कौन है दोस्तों? रक्षा मंत्री का नाम जरा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि रक्षा मंत्री अभी कौन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। वर्तमान में गृह सचिव कौन है? गृह सचिव की बात हो रही है, ये आपको अजय कुमार भल्ला है। कौन है? अजय कुमार भल्ला। और गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? तो ये अमित शाह है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन? वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक कौन है? यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? ये दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मतलब हुआ नेशनल सिक्योरिटी जो है गार्ड। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी, जो एनएसजी इसको हम कहते हैं, एनएसजी कहते हैं, एनएसजी कमांडो, एनएसजी कहते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेड क्वार्टर दिल्ली में। इन सब बातों को भी आप ध्यान में रखें। ये प्रश्न क्या था? महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा का महानिदेशक कौन है? तो ये अनूप कुमार सिंह है। कौन है? अनूप कुमार सिंह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? जैसे ये जो है आपदा प्रतिक्रिया बल, मतलब इसको हम कहते हैं एनडीआरएफ। नाम सुने होइएगा। आपदा के समय में, बाढ़ के समय में, बरसात के समय में, चाहे जो भी आपदा आती है, चाहे आग लग जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो आपदा के समय ये एनडीआरएफ जो है सो हमेशा क्या होता है, ये तैयार रहता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स और फोर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये 2006 से ये कार्यरत है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हो जाएगा, ये आपको सत्यनारायण प्रधान इसके महानिदेशक है। सत्यनारायण प्रधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस जिसको हम कहते हैं रॉ, RAW रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो निर्देशक कौन है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कौन है? ये आपका जो हो गया, देखिए कौन हो गए? ये सामंत गोयल हो गए। कौन है? सामंत गोयल। अब देखिए इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। इसका भी हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसकी जो ये जो कार्यरत है, ये 1968 से जो है 68 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते देखिए, ये है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। भारतीय तटरक्षक बल के निर्देशक। देखिए तटरक्षक का क्या मतलब हो गया? ये हो गया आपको NCG। ठीक है, नेशनल, जिसको हम भारतीय है ना, ICG। ठीक है, ICG मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी भी जो अगर हम बात करें कि हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। और यह जो है 1978 से कार्यरत है, यानी 1978 में जो इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसके महानिदेशक कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। कृष्णा स्वामी नटराजन। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय कैडेट कोड के महानिदेशक कौन है? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोड के महानिदेशक कौन है? तो देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोड की अगर बात करते हैं तो राजीव चोपड़ा है इसके
महानिदेशक कौन है? राजीव चोपड़ा। देखिए 21 जो है आपका प्रश्न, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी जिसको हम आईबी कहते हैं, आईबी के महानिदेशक कौन है? तो ये निर्देशक कौन है? तो आईबी की अगर बात करेंगे तो आईबी के जो हमारे महानिदेशक है वो निर्देशक अरविंद कुमार है। ठीक है, अरविंद कुमार है। आईबी की बात करेंगे दोस्तों तो 1887 से यह जो है सो क्या इसकी स्थापना हुई थी, 1887 से कार्यरत है। वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, इसकी अगर हम महानिदेशक की बात करेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपके ऋषि कुमार शुक्ला है। ठीक है, कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। देखिए अगले प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? देखिए सीमा सुरक्षा बल की बात हो रही है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ जिसको कहते हैं हम, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके जो है राकेश अस्थाना है अभी। ठीक है, कौन है? राकेश अस्थाना। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बोर्ड पुलिस बल के महानिदेशक। देखिए केंद्रीय जो है ये आपको सीआरपीएफ हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये हो गया। ठीक है, इसके जो है ये आनंद प्रकाश माहेश्वरी है। कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा, देखिए इसका फुल फॉर्म यानी इसका मतलब क्या, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के जो महानिदेशक हैं ये कौन है? तो ये सुनील बख्शी हैं। कौन है? सुनील बख्शी। देखिए अगला 26 नंबर, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो गए आपको सुनील कुमार, अशोक कुमार माथुर, सॉरी अशोक कुमार माथुर। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको NK सिंह है। कौन है? NK सिंह। अगला देखिए, वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो थल सेना प्रमुख की बात हो रही है तो ये आपको मनोज मुकुंद नरवाने हैं। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। अब देखिए थल सेना प्रमुख वो है, और जो अगर बात करेंगे वर्तमान में नौसेना प्रमुख की तो ये आपको है नौसेना प्रमुख की बात हो रही है करमवीर सिंह। और अगर सीडीएस की बात होगी तो आएंगे बिपिन रावत, सीडीएस। ठीक है, सीडीएस बनाए गए हैं, वो पहले सीडीएस हैं। तो ये वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वायुसेना प्रमुख भदौरिया है, राकेश सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना। कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? देखिए फिक्की की बात हो रही है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? देखिए ये आपको उदय शंकर चुने गए हैं। कौन? उदय शंकर। देखिए 32, हु फाउंडेशन WHO। ठीक है, हु फाउंडेशन, WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। देखिए हु फाउंडेशन, WHO, WTO ये इन दोनों का क्या है? जेनेवा में है। ठीक है, देखिए ये हु फाउंडेशन के नए प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? ठीक है, जो पहले कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? ये आपको हो गए जो अनिल सोनी हो गए। कौन हो गए? अनिल सोनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस यानी किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसको जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? देखिए ये आपका हो गया सेनापति गोपाल कृष्णन, सेनापति गोपाल कृष्णन। अगला देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, क्योंकि यही सारे प्रश्न है जो आपको सफलता दिलाने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, केंद्र सरकार ने किसी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यानी किसको जो है यह मतलब नियुक्त किया गया है वायु की गुणवत्ता का जो है आयोग का अध्यक्ष के रूप में? ये जो हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका MM कुट्टी। कौन हो जाएगा? MM कुट्टी। अगले सवाल क्या बोलते हैं, किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? यानी हो जाएगा आपका आंसर यशवर्धन कुमार सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा। देखिए वर्ष 2020 में 2021 के लिए किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? इंडियन बैंक एसोसिएशन राजकरण राय जी। कौन बने हैं? राजकरण राय जी। देखिए केंद्र सरकार ने किसे पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी किसको पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी हो जाएगा विशाल वी शर्मा को, विशाल वी शर्मा को। ठीक है,
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य कौन बनी है? यानी पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य कौन बनी है? माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच बनी है। देखिए अगला सवाल, जो केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा किसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी हो जाएगा डॉक्टर पी.डी. वाघेला, डॉक्टर पी.डी. वाघेला को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, भारत सरकार ने भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षत्रिय राजपूत किसे नियुक्त की गई है? यानी कौन नियुक्त हुए हैं? राष्ट्रीय कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम की क्षत्रिय राजपूत नियुक्त की गई है। यानी इसके जो आंसर हो जाएंगे वो आपको खुशी चिंदलिया, खुशी चिंदलिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और देखिए निम्न में से कौन अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश नामित हुई है? कौन जो है अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश नामित हुई है? यानी एमी कोनई बारेट, एमी कोनई बारेट नियुक्त हुआ। देखिए किसने जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? देखिए जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में ये आपको विसर अल खास वाहने नियुक्त हुए हैं। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री विसर अल खास वाहने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको वेंकट रामू को नियुक्त किया गया। किसे? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट और बैंक आईपीपीबी का जो है नया एमडी और ये क्या सीईओ जो है नियुक्त किया गया आपको वेंकट रामू को। देखिए 44 नंबर है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? दोस्तों गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर भी है शक्तिकांत दास, और नए जो है सो डिप्टी गवर्नर की बात अगर करेंगे तो ये जो है आपको एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है, एम राजेश्वर राव को। देखिए 45 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपको दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे एसबीआई की, तो इसकी स्थापना 1950 में हुआ था, 1955 में, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है एसबीआई का। ठीक है, चलिए 46 देखते हैं, फ्रेंड डी वायर को किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? यानी किस देश की नए कोच बने हैं वो फ्रेंड डी वायर, ये जो है आपको नीदरलैंड के बने हैं नए कोच। ठीक है, नीदरलैंड के फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। अगला सवाल है, देखिए किसे ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? दक्षता सेवा, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का जो है किसे निर्देशक नियुक्त किया गया है? ये आपका आंसर हो जाएगा रजत सूद को। किसको? रजत सूद को किया गया है। केंद्र सरकार ने किसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया है? किसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये आपका आंसर हो जाएगा अनिल धमसाना को, अनिल धमसाना को। देखिए केंद्र सरकार ने किसे विश्व बैंक समूह में नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? किस नियुक्त किया है? किसे? विश्व बैंक में, यानी किसे विश्व बैंक समूह में नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी राजेश खुल्लर को किया गया। किसे? राजेश खुल्लर। आज का लास्ट सवाल है, केंद्र सरकार ने किसे एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक एडीबी जिसको कहते हैं, के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपका समीर कुमार खरे को नियुक्त किया गया है। किसे? समीर कुमार खरे को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, शेयर कर दीजिए, एकदम जोर लगा के शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से हम आगे अपडेट आपके लिए लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।